मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी जिज्ञासा यह हो रही है और आप पूछ रहे हैं कि पितृमोक्ष अमावस्या कब है और उसमें क्या करना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। ये इस वर्ष 2021 6 सितंबर को ये पितृविसर्जन अमावस्या पड़ रही है, जिसमें अगर तिथि का ज्ञान नहीं है कि हम कौन सी तिथि में हमारे पूर्वजों का श्राद्ध करें, तो यह अमावस्या उन्हीं लोगों के लिए श्राद्ध का दिन है। इस दिन भूले भटके हुए जिनको हमें याद ना हो उनको श्राद्ध कर देना चाहिए। बताया है गरुड़ पुराण के अनुसार कि अगर चतुर्दशी की श्राद्ध किसी के है तो उस दिन ना करते हुए अमावस्या में ही करें। चतुर्दशी में श्राद्ध करना इसलिए निषिद्ध है कि जो शस्त्र द्वारा मारे गए हों अथवा अग्नि की ज्वाला से जिनका स्वर्गवास हुआ हो, उनके लिए चतुर्दशी है। बाकी जो चतुर्दशी में शांत हुए हैं उनकी श्राद्ध अमावस्या में करते हैं। 14 में ना करते हुए अमावस्या में करें। यह सर्वपैतृ अमावस्या है। सभी पितरों की ये अमावस्या आ रही है। इस अमावस्या में किस प्रकार श्राद्ध करें, देखिए। पूर्वाह्न में, शुक्ल पक्ष में और रात्रि में अपने जन्म दिवस में और युगम दिनों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायकाल में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायकाल का समय राक्षसी वेला नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी कार्यों में निंदित है। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा निंदित संतान पैदा होती है। इसलिए जिनके पितर युद्ध में और या शस्त्र से मारे गए हैं वे ही चतुर्दशी को श्राद्ध करने से प्रसन्न होते हैं। अन्यथा और जो समय से शांत हुए हैं उनके लिए चतुर्दशी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो चतुर्दशी को श्राद्ध जो करता है उसके घर में बीमारियां आती हैं तथा श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी बन जाता है। और कृष्ण पक्ष में केवल चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से लगाकर अमावस्या तक सभी तिथियां श्राद्ध काल में बहुत श्रेष्ठ मानी गई हैं। वैसी दूसरी प्रति यानी परमास नौमी तक नहीं मानी। तो दिन के 8वें भाग में श्राद्ध करना चाहिए। जब सूर्य का ताप घटने लगे उसको कुतप काल कहती है। वो कुतप काल की ही शास्त्र का आदेश है। और श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। वो कौन कौन सी है? द्वैता पुत्र और कुतप काल तथा तिल, ये 3 जरूर होना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तु अवश्य लेना चाहिए, ये प्रशंसनीय है। और श्राद्ध में क्रोध नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए,
श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण क्रोधी मनुष्य, लोभी मनुष्य, लालची मनुष्य, इनकी तो दृष्टि ना पड़े। वे पितरों को नहीं पहुंचता है। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत और मंदिर और तीर्थ ये किसी के स्वामित्व के नहीं होते हैं, ये सर्वत्र होते हैं, इनमें श्राद्ध कर सकते हैं। मनुष्य देव कार्य में तो ब्राह्मण की परीक्षा न करे, पर पितृ कार्य में तो प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करके ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ये ब्राह्मण ब्रह्म कर्म करता है, यानी 3 काल की संध्या करता है, 2 काल की संध्या करता है, भगवान की पूजन करता है। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना ही श्राद्ध है। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रण करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करते हैं उसके घर पितृ भोजन नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महान पापी होता है, इसलिए ब्राह्मण को अवश्य निमंत्रण करे। यदि श्राद्ध भोजन करने वाले 1000 ब्राह्मणों के सन्मुख एक भी अगर ब्राह्मण योगी है तो यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है एक ही ब्राह्मण। जिस श्राद्ध में 10 लाख बिना पड़े हुए हों, भोजन कर रहे हों, यदि एक वेद का ज्ञाता, भगवान का भक्तिवान, ज्ञानवान, गुणवान ऐसे को ब्राह्मण को भोजन कराने से 10 लाख ब्राह्मणों के पुण्य को प्राप्त हो जाते हैं। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में 1-1 ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध क्रम में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। नाना, मामा, भांजा, गुरु, ससुर, दोहित, जामाता, बांधव, ऋत्विज तथा यज्ञकर्ता, इन 10 के श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध काल आने पर काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितृ और देवता अन्न ग्रहण नहीं करती है। इसलिए बहन, भांजा, दामाद इनको जरूर भोजन करवा देना चाहिए, वही श्राद्ध है। अपना भांजा तथा भाई बंधु यदि मूर्ख भी हों तो भी उन्हें श्राद्ध में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए अंतिम इसलिए दिखाई है कि जो होती रही वे होती रही। अगर भूल से भी किसी ने श्राद्ध नहीं की तो अमावस्या 6 अक्टूबर दोपहर 11:30 से और 2-3 बजे तक आपको श्राद्ध कर्म कर देना चाहिए। इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा, पितरों को शांति होगी और पितरों से जो मांगोगे धन, पुत्र, मकान, जायदाद, जमीन, वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। पितर आपको आशीर्वाद देंगे और जिसने हमारे लिए सब कुछ दिया, हमको पाल पोस के बड़ा किया, उन माता पिताओं की श्राद्ध, उनकी याद, श्राद्ध यानी उनकी याद अवश्य करना चाहिए। 1 वर्ष में उनको याद करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बताई कि 2 दिन शेष हैं, अब अमावस्या आने वाली है, तो अमावस्या में आप अवश्य श्राद्ध करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं, आगे भी वीडियो का मैसेज प्राप्त करें। आपको प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।